पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन और बाकी लोग जो थे वो डीमन एम्पायर के इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए आए हुए थे, लेकिन तब वहां पर एक कॉफिन मास्टर और ये रोंग दोनों आकर पहुंच जाते हैं। ये रोंग तो यहाँ पर किसी खास तरह की पावर से पॉजेस हो चुकी थी, इसलिए उसको होश ही नहीं था कि वो कर क्या रही है, पर कॉफिन मास्टर को पूरा होश था कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। लेकिन चैंपियन ऐसा थोड़ी ना इनको डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस लेने देगा, वो इनहेरिटेंस तो उसको ही चाहिए था, तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की वाट लगा चुका था, जिस वजह से ये रोंग और कॉफिन मास्टर की हालत खराब हो जाती है। और इसके बाद चैंपियन जैसे ही इनहेरिटेंस लेने के लिए जाता है, डीमन एम्पायर जो होता है वो चैंपियन के ऊपर ही अपना कंट्रोल लेने लग गया था। वो खाली अपना इनहेरिटेंस नहीं डाल रहा था, बल्कि अपनी मेमोरीज भी चैंपियन के अंदर डाल रहा था, ताकि चैंपियन भी आगे चलकर वही डीमन एम्पायर बन जाए। और उसको होश ही नहीं रहे कि आखिर वो है कौन। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन के पास जो वो रीइंकार्नेशन बुक थी, उसने उसको बाहर निकाल लिया था, और जैसे उसने उसकी पावर का इस्तेमाल किया था, डीमन एम्पायर की जो पावर थी वो यहाँ पर कमजोर होते हुए नजर आती है। और वो यहाँ पर इतना अच्छे से चैंपियन का शरीर अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रही थी, जिस वजह से डीमन एम्पायर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये नहीं हो सकता। आखिर चैंपियन के पास एक ऐसी पावर है जो उसके डिमोनिक पावर को कमजोर करते जा रही है। उसको समझ ही नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके पास भी एक उसी तरह की किताब भी मौजूद थी, वो उसका भी इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन चैंपियन के पास जो पहले से ही 3 किताब थी, अब उसने वहां पर उस डीमन एम्पायर की भी किताब को हासिल कर लिया था, और अब यहाँ पर चैंपियन के पास 4 किताब हो चुकी थी। डीमन एम्पायर को यकीन नहीं होता कि तेरे पास 3 किताब पहले से थी और तूने मेरी वाली भी हासिल कर लिया। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है चैंपियन के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो चैंपियन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। पर डीमन एम्पायर ऐसे शांत बैठने वाला नहीं था। वो यहाँ पर अपना कहने लग जाता है कि मैंने जो तूने किताब ली है ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उस किताब के बगैर भी तेरी जान ले सकता हूँ, तो बस देखता जा कि किस तरह से मैं तुझे यहाँ पर मारता हूँ। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसका नाम था 3 रैन लाइफलेस स्वॉर्ड, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही होती है, जिसके अंदर भरी हुई थी उस डीमन एम्पायर की पूरी डिमोनिक पावर। और इसकी मदद से वो यहाँ पर चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन चैंपियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर अपनी चारों की चारों किताब की पावर का एक साथ इस्तेमाल करता है, और चारों किताब की पावर को मर्ज करते हुए उसने ऐसा एक अटैक देकर मारा था डीमन एम्पायर के ऊपर कि डीमन एम्पायर की हवा निकल जाती है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो ये अटैक झेल नहीं पाया था। डीमन एम्पायर यहाँ पर कहने लग जाता है कि बस हो गया चैंपियन, रुक जा, अब मैं तुझसे और ज्यादा फाइट करने की हिम्मत में नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं तुझे नहीं हरा सकता, तू ये खेल जीत चुका है। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि अच्छा, इतनी जल्दी तू हार गया, मुझे लगता है कि तू यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है, तो बता कि आखिर तू कौन सा प्लान बना रहा है, कौन सा पैतरा आजमाने के चक्कर में है तू। तो डीमन एम्पायर कहता है कि क्या पैतरा आजमाऊंगा, सब कुछ तो आजमा कर देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं हेवन से नहीं जीत पाया। आज भी मैं यहाँ पर तुझसे नहीं हारा, बल्कि ये जो तेरे पास किताब है ना, ये हेवनली बुक्स है, इनकी वजह से हारा। आज भी मुझे हराने के लिए जरिया बना वही हेवन। इस वजह से जो मेरा गुस्सा था हेवन को लेकर ना, वो और ज्यादा बढ़ चुका है कि हेवन ने यहाँ पर मेरी इतनी बुरी हालत की है, और आज फिर से वो यहाँ पर आया मुझे हराने के लिए। पिछले जब मुझे हेवन ने हराया था, तो उस टाइम उसने इस्तेमाल किया था एम्पायर ट्रिबुलेशन को। तुझे शायद नहीं पता होगा कि अगर एम्पायर ट्रिबुलेशन किसी के ऊपर भी जब हेवन इस्तेमाल करता है ना, तो वो इंसान बचता नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हो और एम्पायर बंदे हो, जैसे कि मैं डीमन एम्पायर हूँ, तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड एम्पायर है ना, इस तरह के लोग, इस तरह के लोगों को मारने के लिए एम्पायर ट्रिबुलेशन इस्तेमाल किया जाता है। और उसी की मदद से पिछली बार मेरी ऐसी हालत हुई थी, वो भी हेवन ने किया था, और आज जब यहाँ पर मैं हारा हूँ, वो भी हेवन की वजह से ही हारा हूँ। जब भी तुम स्ट्रांग हो जाओ और हेवन के खिलाफ जाने की कोशिश करो ना, तो वो एम्पायर ट्रिबुलेशन तुम्हारे ऊपर भेज देता है। और चैंपियन, तू भी यहाँ पर बचने वाला नहीं है, तू भी फ्यूचर में कभी भी हेवन के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा ना, तो वो तेरा भी यही हाल करेगा, क्योंकि हेवन बहुत घटिया चीज है। लेकिन तू ना बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला बंदा है, मुझे तेरे पर भरोसा है कि तू यहाँ पर हेवन के खिलाफ जा सकता है। तुझे पता है वो जो हेवनली बुक मेरे पास जो एक थी, जिसको तूने अभी तक कंट्रोल में ले लिया है, तो तेरे पास अब टोटल 4 हेवनली बुक हो चुकी है। जिस इंसान के पास भी अगर टोटल 9 हेवनली बुक आ जाए ना, तो उसकी मदद से वो एक ऐसा अटैक तैयार कर सकता है जो कि हेवन के एम्पायर ट्रिबुलेशन को रोक पाएगा। अब तेरे पास यहाँ 4 किताब हो चुकी है, तो अगर तू 9 पूरा कर लेना, तो उसके बाद तू हेवन के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जो कि मैं कभी नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे तेरे अंदर पोटेंशियल लग रहा है कि एक ना एक दिन तू हेवन के खिलाफ जाकर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, और तू मेरा सपना पूरा करेगा जो मैंने सपना देख कर रखा था। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सारी की सारी पावर तुझे दूंगा, बस तुझे मुझसे ये वादा करना होगा कि तू फ्यूचर में हेवन के खिलाफ जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। बता ये करता है या नहीं करता। तो चैंपियन कहने लग जाते कि अगर तू मुझे यहाँ पर नहीं भी कहा होता ना कि मुझे हेवन को डिस्ट्रॉय करना है, पर तब भी अगर हेवन मेरे रास्ते में आता, मैं उस टाइम भी उसको डिस्ट्रॉय कर देता, वो भी एक अटैक के अंदर, क्योंकि कोई भी मेरे रास्ते का कांटा बने मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डीमन एम्पायर कहना चाहता है कि शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, मैंने तुझे बिल्कुल सही इंसान समझा है कि तू एक ना एक दिन हेवन के खिलाफ जरूर जाएगा और उससे मेरा बदला लेगा जो मैं हमेशा से
लेना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी सारी पावर तुझे देने को तैयार हूँ। मेरी पावर ले और खुद को स्ट्रांग बना, इतना स्ट्रांग बना कि तू हेवन के भी आगे चला जाए, और जब वो तुझे रोकने के लिए आए तब तू उसको डिस्ट्रॉय कर दे। स्वॉर्ड एम्पायर और दूसरा जो एम्पायर होता है वो यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहते हैं कि चैंपियन जरा संभल के, ये डीमन एम्पायर की बातों में मत आना, ये बहुत घटिया आदमी है, ये तुम्हें किसी भी मुसीबत में फंसा देगा। तो यहाँ पर डीमन एम्पायर कहना चाहते हैं कि देखो मैं जो तुम्हारे पास पावर दे रहा हूँ ना अपनी वाली, तो तुम यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल के हिसाब से ले सकते हो, अपने अंदर डालकर इसको सील कर लेना और धीरे धीरे करते हुए इसको एक्टिवेट करना, ताकि तुम यहाँ पर अच्छी तरह से मेरी पावर पे कंट्रोल कर सको। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर एक साथ सारी पावर दूंगा तो मेरी पावर तुम्हारे शरीर के ऊपर हावी हो जाएगी, तुम्हें पजेस कर लेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पावर को अंदर डालते साथ ही तुम उसको सील कर देना और धीरे धीरे उसको रिफाइन करना, ताकि तुम्हारे अंदर से डर भी खत्म हो जाएगी कभी मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर अपना पोजीशन लूंगा और तुम आराम से मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सुनकर चैंपियन जो था वो यहाँ पर डीमन एम्पायर की पावर को लेने के लिए तैयार हो चुका था। अब तो लगता है कि चैंपियन भी फ्यूचर में वांग लिन की तरह हेवन के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं कि कोई भी उसके रास्ते का कांटा बनेगा, जो कांटा बनेगा वो उसको जान से मार डालेगा। जिसके बाद डीमन एम्पायर जो था वो यहाँ पर अपनी सारी की सारी पावर को चैंपियन के अंदर डालने लग जाता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें पता है ये जो मेरा महल है ना, इसके अंदर 3 गॉड्स की मूर्तियां रखी हुई हैं, जो कि हेवन की कल्टीवेशन के गॉड हैं, डीमंस के कल्टीवेशन के गॉड हैं और बुद्धा के कल्टीवेशन के गॉड हैं। इन तीनों की तीनों पावर को मर्ज करके यहाँ पर मूर्तियों के अंदर रखा गया। तुम चाहो तो उनका भी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, कल्टीवेशन में और बूस्ट देने के लायक है। तो इस पावर को भी लेते चले जाना यहाँ से। चैंपियन के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ रही थी कि यहाँ पर दोनों एम्पायर को अपना बैरियर क्रिएट करना पड़ता है, ताकि चैंपियन का शरीर ना फट जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर को हैंडल करना, वो भी इतने शरीर से अकेले के, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। शरीर तो फटना ही था, तो एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए था चैंपियन को, जिस वजह से यहाँ पर दोनों एम्पायर उसकी हेल्प कर रहे थे। और अब यहाँ पर चैंपियन के पास आ चुका था डीमन एम्पायर का पूरा इनहेरिटेंस, जिससे तो वो जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। जैसे ये हुआ था, बाहर जितने भी लोग खड़े थे उनके सामने डीमन एम्पायर की जो कुछ टेक्निक, कुछ वेपन वगैरह थे, वो सभी उनको वहां पर दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि डीमन एम्पायर जिस सिंहासन पे बैठा था वहां पर उसके कुछ वेपन भी रखे हुए थे, जो उसको छोड़कर ही चैंपियन से लड़ने के लिए चला गया था। तो अब यहाँ पर उसके वेपन, जहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनको नजर आ चुके थे, वो लोग उसको लेना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर वो यीरोंग और कॉफिन मास्टर दोनों आकर पहुंच जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि डीमन एम्पायर की चीजें हाथ लगाओगे तुम सबका हाथ काट डालोगे हम लोग। डीमन एम्पायर से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें हमारी है, हम उसको किसी को भी लेने नहीं देंगे। ये बाहर से आए हुए बेचारे लोग तो इतने ज्यादा मेहनत करके आए थे, लेकिन इनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। पर तब वहां पर कॉफिन मास्टर की नजर चैंपियन के दोस्त पर चली जाती है, जो कि जुआन और जिन्हान था। वो उन दोनों को यहाँ पर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि अभी तक के चैंपियन को ना वो डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस मिल गया होगा, लेकिन अगर ये 2 बकरे हमारे हाथ में रहते हैं ना, तो इनकी वजह से हम धमकाते हुए चैंपियन से उसका इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इन दोनों बकरों को नहीं छोड़ने वाला, मैं इनको जान ले लूंगा इनकी, जब तक कि चैंपियन मुझे अपना इनहेरिटेंस नहीं देता। मेरा तो काम हो गया, अब बस मुझे चैंपियन के आने का इंतजार करना है। लेकिन यीरोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए जिन्हान और जुआन का जो पिंजरे के अंदर वो कैद थे उसको अपने पास रख लेती है, और अब यहाँ पर ये दोनों उसके कंट्रोल में आ चुके थे। ये देगी चैंपियन को ऑफर इनहेरिटेंस देने का, उसके बदले वो यहाँ पर इसको छोड़ सकती है। पर अब यहाँ पर कॉफिन मास्टर और यीरोंग दोनों लड़ने लग गए थे कि मैं लूंगा जुआन और जिन्हान को अपने कंट्रोल में, और मैं इसके बदले चैंपियन को ऑफर देने वाला हूँ। दोनों मारामारी करते हुए उन दोनों को छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से उन दोनों की हालत खराब हो जाती कि यार ये क्या हो रहा है, ये लोग तो हम दोनों को मिलकर जान से मार डालेंगे, पूरा बॉल बनाकर ये इधर उधर फेंके जा रहे हैं हमें। पर ये लोग ज्यादा कुछ कर पाते कि तभी वहां पर एक अजीब सा ऑरा आकर फैलता है, जिस वजह से जिन्हान और जुआन दोनों के दोनों वहां से अपने आप ही बचकर साइड हो चुके थे, और कॉफिन मास्टर और यीरोंग के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब वहां पर एंटर मारता है चैंपियन, जिसके अंदर से डिमोनिक ऑरा ऐसे बाहर निकल रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। बिल्कुल डीमन एम्पायर का लुक उसके अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर वो कॉफिन मास्टर और यीरोंग से कहने लग जाते हैं कि अगर तुम दोनों डायरेक्ट मुझसे फाइट करने आते ना, तो मैं सोचता कि यहाँ पर तुम जिगरा वाले इंसान हो और तुमने हिम्मत दिखाई मुझसे फाइट करने की, मैं तुम्हें उस टाइम छोड़ भी सकता था, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है मेरे दोस्तों को पकड़कर। अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, तुम दोनों की मैं जान ले लूंगा, मरने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। उसकी पावर देखकर दोनों को समझ आ चुका था कि इसने डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस हासिल कर लिया। जिस चीज की तलाश में हम यहाँ पर आए थे, ये चीज अब इसके हाथ लग गई। तो वो दोनों दोनों चले जाते हैं चैंपियन के साथ फाइट करने के लिए, ताकि चैंपियन को मारकर उसके अंदर से इनहेरिटेंस हासिल कर सके। लेकिन चैंपियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहला हल्का सा अटैक देकर मारता है उसी कॉफिन मास्टर के ऊपर, जिस वजह से वो बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। पर अब बारी थी यीरोंग की, तो यीरोंग भी आ चुकी थी चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन चैंपियन 1 सेकंड के अंदर खुद को टेलीपोर्ट करता है, पीछे आता है यीरोंग के और ऐसा घसीट के पंच मारता है कि यीरोंग तो सीधा दूर जाकर फेंका चुकी थी। उसकी भी हालत खराब, वो खून की उल्टियां करते हुए थक नहीं रही थी। दोनों की हालत 2 पंच के अंदर
अंदर यहाँ पर चैंतियान ने खराब कर दी थी। सारे के सारे लोग देखकर ये हैरान रह जाते हैं कि चैंतियान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। 2 सेंट रेल्म के बंदों को इसने सिर्फ 2 पंच के अंदर ऐसा कर दिया कि ये दोनों खड़े नहीं हो पा रहे हैं। चैंतियान को न जाने क्या होगा, ये डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस मिलते साथ ये तो इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। लेकिन कॉफिन मास्टर जो था वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो कहने लग जाता है कि चैंतियान तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तू तो अभी सेंट रेल्म पे गया भी नहीं हो। तुझे क्या लगता है कि तू सेंट रेल्म के बंदे को इतनी आसानी से जान से मार देगा? ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे अब दिखाता हूँ कि असल में सेंट रेल्म की पावर क्या होती है। मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो यहाँ पर अपनी किसी खास तरह की पावर को एक्टिवेट करने लग गया था, लेकिन चैंतियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता था कि वो इसका कैसे बैंड बजा सकता है, तो वो तुरंत यहाँ पर डीमन एम्पायर का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से वो डीमन एम्पायर की पावर का और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था। ये फॉर्मेशन क्या कमाल का लग रहा था। और उसके सामने जब चैंतियान खड़ा होता है तो ये सीन भी बहुत ज्यादा कमाल का होता है। उसके बाद उसने एक ही हल्का सा अटैक देकर क्या मारा था कि ऐसा लग रहा था यहाँ पर ओल्ड मैन की हालत खराब, उसकी कल्टीवेशन वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई। वो कुछ भी करने के लायक ही नहीं बचा हुआ था। बड़ा उछल रहा था, लेकिन एक अटैक के अंदर ही उसका अंचर पंचर ढीला हो गया। जब यीरोंग ये चीज देखती है, वो समझ चुकी थी कि नहीं भाई, अब यहाँ पर चैंतियान से मुकाबला करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से कल्टी मार लेती हूँ, बाद में कभी मौका मिला तो वापस से आ जाऊंगी चैंतियान को मारने के लिए, पर अभी यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। पर जैसे वो भाग रही थी, चैंतियान तुरंत उसके पास आता है और उसे कहने लग जाता है कि अरे क्या हुआ, कुछ दावत में जाना है क्या, या तुम्हारी बस छूट रही है जो इतनी जल्दी जल्दी भाग रही है, मुझसे मुलाकात करके भी नहीं जाओगी? यीरोंग के अंदर वो जो डिमोनिक पावर गई थी, वो कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि ना ये जो लड़की जिसको मैंने अभी पोजेस किया है यीरोंग नाम की, ये तुम्हारी दोस्त है, ये तुम पे मरती है, तो तुम नहीं चाहते होगे कि यहाँ पर मैं इसका शरीर फाड़ कर खत्म कर दूं? सही कह रही हो ना, तुम नहीं चाहते हो कि इसका शरीर खराब हो जाए, तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं इस लड़की का शरीर छोड़ दूंगी और ये लड़की इसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूँ कि इस लड़की के शरीर को मैं फाड़ दूंगी, इससे ये लड़की भी हमेशा के लिए मर जाएगी। फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। पर वो यहाँ पर अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई थी कि चैंतियान एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि वो जो डिमोनिक पावर यीरोंग के अंदर गई थी वो बाहर निकल कर आती है और बाहर आते साथ ये फटकर खत्म हो चुकी थी। उसको तो अपना सेंटेंस भी पूरा करने नहीं दिया चैंतियान ने और उसका अस्तित्व मिटाकर रख दिया, जिस वजह से यीरोंग जो थी वो बच चुकी थी। उसके अंदर जो पावर गई थी वो बाहर निकली और अब यीरोंग नॉर्मल हो चुकी थी। चैंतियान ने यहाँ पर आकर उसको बचा लिया, पर अब ये जो जगह थी वो पूरी तरह से टूटने फूटने लग जाती है। सभी को यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना सारे के सारे लोग यहीं दब कर मारे जाएंगे। तो इस वजह से जितने भी लोग थे वो तुरंत यहाँ से बचकर भागना लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी कॉफिन मास्टर को देखते हैं। वो पहले ही दुम दबाकर भाग निकला था और अभी तक चैंतियान बाहर नहीं आया था। तो वो कहने लग जाता है कि मुझे वो नहीं मिला ना इनहेरिटेंस, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चैंतियान को भी अंदर से बाहर आने नहीं दूंगा, अंदर ही उसको दफन कर दूंगा। देखता हूँ जरा कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल कर आ सकता है। तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो बाहर आने का पोर्टल था उसी को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है, ताकि एक बार पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाए तो चैंतियान हमेशा के लिए उसी जगह के अंदर फंस जाएगा जहां उसने डिमोनिक एम्परर का इनहेरिटेंस हासिल किया था। वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है कि ताकि किसी भी हालत में वो यहाँ पर इस पोर्टल को ही डिस्ट्रॉय कर दे। वहां मौजूद बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अंदर जो लोग मौजूद हैं वो तो अभी तक बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ये ओल्ड मैन पागल हो गया, कोई जरा इसे रोको तो। लेकिन किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन को रोके, क्योंकि इसके कल्टीवेशन के लेवल के आसपास भी कोई नहीं था। लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है जो हर चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा था। ओल्ड मैन जो अटैक कर रहा था पोर्टल को तोड़ने का, वो अटैक भी खत्म हो जाता है और पोर्टल बच चुका था, वो टूटा नहीं। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर कौन आ रहा है। तब वहां पर एंट्री मारता है वो जो लाउजन सेट का लॉर्ड है। वो बहुत ही गुस्से के साथ वो यहाँ पर आया हुआ था और ये होता है सेंट रेल्म के पीक पर। वो कहने लग जाता है कि मैं इतना दूर अपने महल के अंदर बैठा हूँ, वहां तक कि मैं महसूस कर पा रहा था कि डिमोनिक एम्पायर की एनर्जी बहुत ज्यादा फैली हुई है। लगता है कि किसी के हाथों उसका इनहेरिटेंस लगा। तो कहता है वो यहाँ पर सभी से कि बताओ किसके पास है डिमोनिक एम्पायर का इनहेरिटेंस। ओल्ड मैन की हालत खराब हो चुकी थी। ओल्ड मैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि जरा मेरे पीछे देखो, वो जो चैंतियान आ रहा है ना, जो भी पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आया, उसी के अंदर वो इनहेरिटेंस मौजूद है, तुम जाकर उससे ले लो। तो ये देखकर वो लॉर्ड जो था वो कहने लग जाता है कि चैंतियान तुझसे तो पुराना हिसाब किताब भी पूरा करना था और अब यहाँ पे तेरे पास इनहेरिटेंस भी आ चुका है। लगता है कि आज ये सारे के सारे हिसाब किताब सेटल करने का टाइम आ चुका है। अब लग रहा था कि यहाँ पर एक कमाल का बैटल होगा उस लॉर्ड के साथ चैंतियान का, जबकि लॉर्ड काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। बैटल देखने में मजा जरूर आएगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।